नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष सहित 5 पदों पर जो चुनाव हुआ है और उस चुनाव का जो परिणाम सामने आया है, उस परिणाम का मतलब क्या है। वैसे छात्र संघ के चुनाव का अगर आप हाल के दिनों में पटना यूनिवर्सिटी या बिहार के अलग अलग यूनिवर्सिटियों में जो चुनाव होते रहे हैं, उसका कोई राजनीतिक इम्पैक्ट हमें दिखाई नहीं दिया है। पहले वो जब दौर था, जब लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, नरेंद्र सिंह हो, शिवानंद तिवारी हो, अश्विनी चौबे हो, सुशील मोदी हो, मतलब ये सारे के सारे पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के नेता रहे हैं और अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करिए उसी छात्र संगठन के चुनाव से किया और दशकों तक बिहार की राजनीति को ये लोग प्रभावित करते रहे। लेकिन अब वो बात नहीं रही। छात्र संघ के चुनाव से उपजे या छात्र राजनीति से उपजे नेता ही जो एक कड़ी थी जिसके सहारे पॉलिटिक्स में लोग छात्र एंट्री करते थे, फिर बाद की राजनीति में भी उनकी बड़ी भूमिका होती थी। उस कड़ी को ही छात्र चुनाव से ही आने वाले नेताओं ने पहले काट दिया है। अब कोई छात्र पिछले 10 वर्षों से चुनाव में देख लीजिए ना, जो चुनाव जीता वो कहाँ है, उसकी राजनीतिक विषाद क्या है, देख सकते हैं। लेकिन चर्चा तो होगी। चुनाव हुआ, परिणाम सामने आया है तो चर्चा होगी ना। तो चर्चा में पहला जो परिणाम का फोकस है कि आरजेडी का सुपरा साहब 5वें पोजीशन, सभी पदों पर, अध्यक्ष का छोड़ दीजिए, अध्यक्ष तीसरा पद पर है, बाकी चारों जगहों पर वो 5वें पद पर है। संकेत क्या है कि बिहार में संजय यादव की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। संकेत ऐसा माना जाए क्या कि संजय यादव की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, क्योंकि ये हार संकेत है कि संजय यादव बिहार में पार्टी को जिस तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार उस तरीके से चलने को तैयार नहीं है। छात्र आरजेडी के लोग गए थे तेजस्वी के पास, उन्होंने कह दिया कि संजय यादव से बात कर लीजिए। फिर किस तरीके से दिया गया, क्या हाल हुआ, मतलब पहली बार छात्र संघ के चुनाव में आरजेडी की इस तरीके की दुर्गति हुई है। मतलब जन स्वराज से भी बुरी स्थिति है तब। और इसी छात्र के बदौलत सत्ता में आने की बात करते हैं, इसी छात्र आंदोलन से ना, कि भाई हम सत्ता में आएंगे, इसी युवा से ना। और वही छात्र और वही युवा ने आरजेडी को कह सकते हैं कि खारिज कर दिया। फिर किस उम्मीद से जाएंगे विधानसभा चुनाव लड़ने, एक यक्ष सवाल है। तो इस चुनाव का अगर परिणाम पर देखें तो सबसे जबरदस्त झटका अगर किसी को लगा है तो आरजेडी को लगा है। कांग्रेस वापसी करते हुए 2 सीटों पर जीता है और 3 निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। 3 में 2 जदयू के उम्मीदवार हैं, जदयू छात्र संघ के ये लोग नेता हैं। और जदयू चुनाव नहीं लड़े। पिछले बार 4 सीट जदयू जीता था पिछले चुनाव में। जदयू चुनाव नहीं लड़े, इसके लिए जिस तरीके से खेल जदयू के पार्टी के अंदर ही खेला गया, प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं छात्र जदयू चुनाव लड़ेगा, इसके बावजूद भी प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव लड़ने के प्रस्ताव को ही खारिज कर दिया। तब नीतीश जी जिस मनः स्थिति में वो कुछ भी पार्टी कर सकता है। पता चला कि विधानसभा चुनाव में जो है ना, इनका प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष सब मिलके इन्हीं को कह दे, पते नहीं चले कि भाई चुनाव, पता चला कि जदयू के टिकट पर सब भाजपा ही को लड़ा दिया। नीतीश कुमार पते नहीं चलेगा, पूरा पार्टी पर कब्जा। तो वही स्थिति छात्र संघ के चुनाव पर इन लोगों ने किया। उमेश कुशवाहा ने प्रस्ताव को ही खारिज करके नहीं लड़ेगा, बीजेपी को साथ दीजिए। छात्र जदयू के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया और निर्दलीय खड़ा कर दिया। 2 सीट जदयू का ही नेता है जो चुनाव जीत कर आया है, निर्दलीय। तो वो भी संकेत बीजेपी को दे दिया है कि आप नेता को भले मैनेज कर लीजिए, नेता को भले आप अपने कब्जे में कर लीजिए ईडी, सीबीआई, आईबी के माध्यम से, जनता मैनेज होने वाला नहीं है। जनता जो है सो अभी भी अगर जो नीतीश कुमार के साथ है तो वो है,
चाहे कुछ भी कलाबाजी क्यों न कर लीजिए, कितना भी खेल कर क्यों न कर लीजिए, जो वोटर है वो वोट देगा नीतीश कुमार को। वो दिखा दिया कि 2 सीट जीतेगा, NSUI भी 2 सीट जीता। और बात अगर बीजेपी की करें तो उसका अध्यक्ष चुनाव पद पर पहली बार बिहार के चुनाव के इतिहास में जाने तो पहली बार लड़की अध्यक्ष बनी है, बड़ी वोट से वो जीती है। और विद्यार्थी परिषद ने काफ़ी लंबे अंतराल के बाद अध्यक्ष पद पर काबिज हुआ है, लेकिन बाकी सभी सीटों पर उनकी हार हुई है। तो ये कहना कि बीजेपी के आइडियोलॉजी को लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया है या आइडियोलॉजी के साथ खड़ा है युवा, इस चुनाव ने फिर एक बार दिखा दिया कि नहीं, बिहार के युवा संघ और बीजेपी के आइडियोलॉजी के साथ खड़ा नहीं है। और वो अंदाज भले दिल्ली यूनिवर्सिटी के तर्ज पर लड़कियों को टिकट देके विद्यार्थी परिषद जीतने की कोशिश किया है, लेकिन वहीं एक निर्दलीय लड़की जो फाइट करते हुए दिखी, पूरा वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, वो भी चुनाव जीत गई। तो वो सिर्फ लड़की के चेहरा से बिहार में वोटर वोट कर दे, ये थोड़ा सोचना बेईमानी होगा, जल्दबाजी भी होगा कि आगे से सब लोग अपना प्रेसिडेंट लड़की, खूबसूरत लड़की जो दिल्ली में होना शुरू हो गया कि पार्टी से कोई मतलब खूबसूरत लड़की खोज के लाओ और उसको लड़ा दो। वो चीज़ें जो है सो हमें लगता है कि बिहार में नहीं होगा, क्योंकि जो दूसरी लड़की चुनाव जीती है उसने दिखाया है कि याद होगा कि किस तरीके से बुलंदी के साथ फाइट करते हुए वो दिखी एकदम अकेले, और उसके उस अदा को वोटर ने पसंद किया और उसको निर्दलीय चुनाव जिता दिया। तो वो भी देख लीजिए, मतलब एक पूरे चुनाव परिणाम को अगर आप गौर करिएगा ना, तो जो संस्थागत या कहें ऑर्गेनाइज तरीके से जो पॉलिटिक्स बिहार में चल रहा है ना, उसके खिलाफ लोगों ने मैंडेट किया है, जूझने वाले लोगों को पसंद किया है लोगों ने। आरजेडी जैसी पार्टी को छात्रों ने पूरी तौर पर नकार दिया है कि जो छात्र राजद के नेता छात्र विश्वविद्यालय में सक्रिय हैं, जो सुख दुख में छात्रों के साथ खड़े रहते हैं, उनको आप टिकट नहीं देके दूसरे तरीके से लोगों को अगर आप टिकट दीजिएगा तो उसको लोग स्वीकार नहीं करेगा। वो एक विरोध का स्वरूप जो है, इस तरीके का विरोध हमें नहीं लगता कि राजद ने कभी सपने में भी सोचा होगा कि 4 सीट पर 5वें नंबर पर उनको पहुंचा। सब जमानत जब्त पर भी वहां जाना माना, कहीं लड़ाई में तो बात ही छोड़ दीजिए, अध्यक्ष में भी 3रे नंबर पर है तो 600-700 के बीच वोट लाई है, वो लड़ाई में वो भी नहीं थी। तो समझ जाइए कि राजद जैसे पार्टी, MY समीकरण का पार्टी रखने वाला नेता विपक्ष के कुर्सी पर अभी आरजेडी काबिज है, और उसको छात्र इस तरीके से रिजेक्ट कर रहा है, जिसका नेता युवा है, जो छात्र की बात करता है, नौकरी देने की बात करता है, उस तरीके की बात करने वाले संगठन के उम्मीदवार को लोगों ने खारिज किया। मतलब कहीं न कहीं एक लिटमस टेस्ट कर सकते हैं कि राजनीति, बिहार के राजनीति का लिटमस टेस्ट है कि आप जदयू को भले ही आप घेर लीजिए, जदयू का वोटर को आप घेर नहीं पाइएगा। आरजेडी तेरी मनमानी नहीं चलेगी, और कांग्रेस को संकेत है, संदेश है कि आप लड़ाई मजबूती से लड़ो तो तुम्हारा दिन फिर सकता है। इसी तरीके से जनस्वराज का जिस तरीके से हाल हुआ, वो भी दिख गया कि सियासत जो है ना, या छात्र राजनीति जो है, ये पर्दे के पीछे से नहीं हो सकता है। नज़रिया स्पष्ट करना होगा कि भाई नीतीश की आलोचना करेंगे, लालू की आलोचना करेंगे, मोदी की आलोचना नहीं करेंगे, बीजेपी के मामले में चुप्पी साध लेंगे, तो ये नहीं चलेगा। छात्रों ने यहाँ भी खारिज किया, और छात्रों ने एक निर्दलीय लड़की को जिता कर यह भी संदेश दिया कि फाइट करिएगा, चाहे पार्टी रहे या नहीं रहे, पार्टी किसी का सिंबल रहे चाहे नहीं रहे, फाइटर स्पिरिट दिखा तो फिर हम आपके साथ हैं। मतलब इस पूरे चुनाव के परिणाम पर गौर करें तो ये संकेत साफ है कि आरजेडी आत्ममंथन करे, बीजेपी के प्रति लोगों में अब वो आकर्षण नहीं रहा है। जदयू को आप भले कैप्चर कर सकते हैं, जदयू का वोटर आपके
कैप्चर में आने वाला नहीं है। संकेत कमोबेश यही संकेत चुनाव परिणाम दे रहा है। और अगर यही चुनाव परिणाम 2025 के चुनाव परिणाम तक ये हवा युवा का जो हवा है वो गांव तक पहुंच गया, तब तो बहुत मुश्किल होगा आरजेडी और बीजेपी के लिए बिहार में।